Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about there's something मैंने खुद अपने करियर में थोड़ा लेट सीखा, बट जब से सीखा है उसके बाद मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ एंड दैट हैज एक्चुअली चेंज माई परसेप्शन। या देखो, कॉर्पोरेट में करियर में कोई लर्निंग की कोई एंडिंग नहीं होती। आप खासकर टेक्निकल एक्सपर्टीज में अगर मैं बात करूँ, बिकॉज मैं डेवलपर हूँ। आप आज दो लैंग्वेजेस सीखोगे, दो फ्रेमवर्क सीखोगे, कल मार्केट में तीसरी नहीं आ जाएगी, चौथी नहीं आ जाएगी, फिर आप उसको सीखोगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं आ जाएगी। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। दे एक्चुअली हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब होता है ना, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया हुआ होता है, बट दे आर मास्टर ऑफ नन। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया, वो दो लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, आज कर रहे हैं, कल भी वही करेंगे, बट मार्केट अब डिक्लाइन कर रही है, चीज़ें सिर्फ नहीं जा रही है या इवॉल्व हो गई है अचानक से बहुत ज़्यादा। तो ऐसे केसेस में, बिकॉज आई माई सेल्फ फील दिस अलॉट कि यार लर्निंग क्या बहुत जल्दी आता है। कॉर्पोरेट में आप चाहे कितनी अच्छी कंपनी में काम कर लो, वो एक पर्टिकुलर चीज़ों पे आपसे काम करवाते रहते हैं। तो वो बहुत लकी लोग होते हैं यार, जो लिटरली बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं यार, बहुत लोग ऐसे जो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन वर्क क्वालिटी अच्छी नहीं है, काफ़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वो वर्क गैप को या लर्निंग गैप को कैसे कम किया जाए? देखो, सबसे पहला तरीका ये होता है कि अपने वीकेंड्स को वेस्ट ना करो। आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को गाँठ मान लो कि अब जिस चीज़ से आप रोज़ी-रोटी कमा रहे हो, जिस भी स्किल सेट से, उसे वीकेंड्स पे ज़रूर बैठ के करो। चाहे 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, लर्न टू स्किल अप। सेकेंडली, ऑलवेज बी एनरोल्ड इन सब कोर्स, चाहे पैसा लगे या फ्री हो या अनपेड हो। मतलब यूडेमी हो गया, लिंक्डइन लर्निंग हो गया, कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं इनके। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, दे ऑल्सो हैव देयर ओन कोर्सेज। हमेशा एक ना एक कोर्स में एनरोल्ड जरूर हो। एक या दो हो जाए एक साथ पे, और उनको खत्म करो टाइमली, उसमें जो भी है जैसे भी है उनको करके खत्म करो। नॉलेज कैप खत्म होता है। थर्ड, हर दिन एक ना आर्टिकल पढ़ने का आदत डालो। देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे टेक्निकल पोस्ट चलते हैं। गिग्स फॉर गिग्स हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, मीडियम हो गया। एक आर्टिकल कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे दिन में एक आर्टिकल, और मैं समझता हूँ इवन मीडियम की अच्छी बात पता है क्या है, मीडियम पे तो वो लोग लिखते भी हैं, इट्स 3 मिनट्स ऑफ आर्टिकल, 2 मिनट्स ऑफ आर्टिकल। तो आप पढ़ सकते हो अपने नीचे के अकॉर्डिंग, आपको पढ़ना भी चाहिए। एंड आई हैव सीन दिस थिंग फ्रॉम माई वन ऑफ माई मेंटर। यू नो व्हाट, वो लॉग ऑफ करने से पहले आधा घंटा पौना घंटा कोई नई चीज़ ज़रूर सीखते थे। मतलब दिस इज हाउ दे यूज्ड टू मैनेज देयर टाइम कि यार जब तक मैं ऑफिस में हूँ। अब ऑफिस के बाद घर पे जाके किसी का कुछ खोलने का मन नहीं करता, खासकर इन वीकडेज। तो व्हाट यू कैन डू, आप ऑफिस में, आप कैंपस में, आपके सामने आपका लैपटॉप है, आप कोई वर्कशॉप देख लो, आप कोई वेबिनार देख लो। आपको ऑफिस की तरफ से बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता, उनके ऑफिस में भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में थी पहले, दे हैव अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, यूट्यूब की तरह उनका प्लेटफॉर्म था, जहाँ उन्होंने अब तक जितने वेबिनार्स, जितने उनके अंदर अंदर उनके वर्कशॉप्स हुई होंगी, उन्होंने सब कुछ वहाँ अपलोड किया हुआ था। तो इनकेस आप उसको, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल होस्ट कर रहे हो और फ्री की नॉलेज है, आप वही चीज़ बाहर जाके किसी से पेड लेके करोगे ना, हज़ारों के कोर्सेज़ आते हैं ऐसे वाले। तो हर कंपनी का कहीं न कहीं आपको ऐसा, हर मोस्टली कंपनीज़ में ऐसा होता है कि उनका ना कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ना रिकॉर्डेड रहता ही है। कोई डॉक्यूमेंटेशन रहती है, चीज़ें रहती है, या फिर नहीं है तो अपना यूट्यूब पे बहुत अच्छा सोर्स है। वहाँ जाके आप लाइव देख सकते हो, कैसे भी आप देख सकते हो, ठीक है? कोई निश्चय पकड़ के। दिस इज़ हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ अपडेटेड। उसके अलावा ऑलवेज 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 हैव योर ओन पर्सनल प्रोजेक्ट्स। एक अपने सिस्टम में एक पर्सनल लैपटॉप, देखो ऑफिस के लैपटॉप में हर चीज़ आप नहीं कर सकते। जिनके पास पर्सनल लैपटॉप नहीं है तो ऑफिस के लैपटॉप में कर लो। एक अपना फोल्डर जरूर बना के रखो जिसमें आप पीओसीज ट्राई करते रहो। मतलब दिक्कत पता है कहाँ आती है, जब टाइम निकल जाता है फिर हम सोचते हैं कि यार उस कंपनी में तो ये मांग रहे हैं, उस कंपनी में तो ये मांग रहे हैं, वहाँ तो ये काम चल रहा है, हम तो अभी 1+1 पे बैठे हुए हैं। वहाँ बहुत दिक्कत आती है स्केल अप करने में। तो ऑलवेज 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 हैव अ पर्सनल प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। कोई भी उठा लो यार। मतलब कोई रूल थोड़ी ना कि तुम्हें सब कुछ खुद से ही बनाना है। कुछ कॉपी कर लो, कुछ समझ लो, कुछ देख लो। देखो, 2 बार कॉपी करोगे, 3 बार कॉपी करोगे, चौथी बार तो खुद से बना ही लोगे। दिस इज़ द रूल ऑफ कोडिंग। जैसे मैं अब मुझे वेब सॉकेट सीखना है, मुझे लाइव चैट बनाना सीखना है। मैं अब मेरे अंदर से थोड़ा निकल आएगा। नहीं, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन देखूँगी, थोड़ा बहुत कहीं से सिंटैक्स देखूँगी, कहीं से किक स्टार्ट करूँगी, कुछ होगा, कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सीख जाऊँगी खुद से। अगली बार बहुत कुछ खुद से आता होगा। दिस इज़ हाउ कोडिंग ऐसे स्टार्ट होती है, सब कुछ अंदर से निकल कर नहीं आता, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट चलता है क्योंकि वो आगे के लिए, बस ये होता है कि आगे नहीं करना, मतलब अभी के लिए ठीक है, सीखने टाइम पे ठीक है, ठीक है? तो चलता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, द प्रो टिप इज़ फ्रीलांसिंग। तो प्रो टिप इज़ फ्रीलांसिंग। यार देखो, कभी भी अपनी लाइफ में सिर्फ एक अपने सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। बहुत सारे सोर्सेज बनाओ, जितने बना सकते हो उतने बनाओ, इनकम सोर्सेज बनाओ, कोलैब करो, नेटवर्किंग करो। मतलब अगर आप अच्छे डेवलपर्स से जिस दिन मिलोगे ना यार, उन्होंने हर जगह हाथ मारा हुआ होता है। वो लोग मेंटोरशिप में भी होते हैं, वो लोग अपनी नॉवल लिख के बैठे होते हैं, अपनी किताबें लिख के बैठे होते हैं, टेक्निकल जो भी उनका नीचे रहते हैं। वो लोग वेबिनार्स बहुत होस्ट करते हैं, वो लोग
मतलब कोर्सेज़ निकाल के बैठे होते हैं। वो लोग मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो लोग कितने प्लेटफ़ॉर्म पे जाके इतने सारे प्राइज़ेज़ जीत चुके होते हैं। वो लोग ना मतलब कोई ना कोई हैकिंग कॉ ये होता है ना मतलब हैकाथॉन्स हो गए या कोई ना कोई ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो गया। ठीक है, एवरीवन टेकिंग पार्ट। जीते ना जीते चलो कुछ ना सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, कुछ मिल जाता है या फ्रीलांसिंग बहुत करते हैं। मतलब मैंने इस चीज़ को देखा है मतलब वो लोग